जी, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये इसने शो किया है कि ये दो स्कल की बोन्स हैं, एक ये वाली बोन है, एक ये वाली बोन है, ठीक है। दोनों जो स्कल की बोन्स हैं इसके ऊपर बेसिकली आप ये देखें कि ये इसने एक शो किया एंडोस्टियल लेयर ड्यूरामेटर की, दूसरी इसने शो किया मेनिंजियल लेयर। फर्क अब याद रखने वाला ये है कि जो आपकी एंडोस्टियल लेयर होती है ड्यूरामेटर की, फॉर एग्जाम्पल देखें मैं कहता हूँ कि ये एक पॉइंट है जहां पे आपके दो बोन्स के बीच में कोई फोरामेन प्रेजेंट है, कोई स्पेस प्रेजेंट है या किसी किस्म का कोई सूचर प्रेजेंट है। तो जिस जगह पे भी आपकी दो स्कल की बोन्स में सूचर प्रेजेंट होता है या फोरामेन प्रेजेंट होता है, तो वहां पे वो बोन्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं आती, उनके बीच में स्पेस रह जाता है ना, ये तो नॉर्मल बात है समझने वाली। तो आप ये देखें कि जिस जगह पे स्पेस आ जाता है वहां पे आपकी एंडोस्टियल लेयर जो होती है वो नीचे की तरफ मुड़ के या ऊपर की तरफ मुड़ के पेरियोस्टियल लेयर के साथ इन कांटेक्ट आ जाती है। लेकिन याद रखना कि जो ड्यूरामेटर की मेनिंजियल लेयर होती है ये कभी भी नीचे नहीं मुड़ती, बस ये मर्ज हो जाती है उन स्ट्रक्चर्स के साथ जो कि गुजर रहे होते हैं, या फिर आप ये कह ले कि ये आपस में इन कांटेक्ट रहती है इकट्ठी। ठीक है, इस पॉइंट को शो करने के लिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम छोटी सी ड्रॉ करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप लोग की ये एक स्कल बोन है, ठीक है, ये दूसरी आपकी स्कल बोन है, ठीक है, और इनके बीच में आप ये देखें कि यहाँ पे रन कर रही है एंडोस्टियल लेयर, तो एंडोस्टियल लेयर यहाँ पे यूं ऐसे नीचे आ जाएगी, ठीक है, दोनों साइड की दोनों नीचे आ जाएगी। लेकिन जो मेनिंजियल लेयर होती है ड्यूरामेटर की, ये ऐसे कॉन्टिन्यूस ही रहती है। तो इस बात को समझाने का यह मतलब है कि ड्यूरामेटर की जो दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एंडोस्टियल, एक होती है मेनिंजियल। एंडोस्टियल लेयर जो होती है वो हमेशा यूं नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे यहाँ पे पेरियोस्टियम के साथ कॉन्टिन्यूस बन जाती है। लेकिन मेनिंजियल लेयर का पर्पस और फायदा यह है कि यह हमेशा इंटैक्ट रहती है ऊपर की तरफ। अगर यह इंटैक्ट ना रहे तो फिर तो कोई भी इंफेक्शन हमारे ब्रेन में एंटर कर जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया है कि मेनिंजियल लेयर इंटैक्ट ही रहती है। इस डायग्राम के अंदर बच्चे ये बेसिकली शो कर रहा है कि कौन कौन से साइनसेस कहाँ पे रन कर रहे हैं। तो आपका जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है इसके बिल्कुल लैटरली इसके अंदर रन करते हैं आपके ट्रांसवर्स साइनसेस, ठीक है। और सुपीरियर सजिटल साइनस में आपको फैक्स सेरिब्राई के सुपीरियर बॉर्डर में, इंफीरियर आपका सजिटल साइनस फैक्स सेरिब्राई के इंफीरियर बॉर्डर में, और स्ट्रेट साइनस जहां पे आपका यूनियन जंक्शन ऑफ यूनियन है टेंटोरियम सेरिबेलाई और फैक्स सेरिब्राई का, वहां पे शो कर चुका हूं, ठीक है। तो 5 साइनसेस अभी तक हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। ये देखें इस डायग्राम में दोबारा ये क्लियरली बताया, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, इनको सेपरेट करने के लिए आपकी मेनिंजियल लेयर ड्यूरामेटर की जो कि फाक्स सेरिब्राई बनी है और यहाँ पर टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो इसके अपर बॉर्डर में सुपीरियर सजिटल साइनस, नीचे इंफीरियर सजिटल साइनस, और साइडों पे दो आपके ट्रांसवर्स साइनसेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे अगर आप लोग सुपीरियर व्यू देखें तो इसके अंदर भी आपको यही मिलेगा कि आपका, अच्छा एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे कुछ और साइनसेस की इन्होंने एडिशन किया जो कि आपको यहाँ पे दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल बच्चे, यहाँ पे आपको याद होगा कि पीटरस टेम्पोरल बोन जो होती है वो यहाँ पे रन करती है, ठीक है। पोस्टीरियर फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा और मिडिल क्रेनियल फोसा की जो डिमार्केशन होती है वो बेसिकली आपकी पेट्रोजल बोन होती है, पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पे दो दो साइनसेस रन करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने एक शो किया है, ये वाला सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। इसी के नीचे आपका रन कर रहा होता है इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, ठीक है। और आपका दूसरे साइड पे भी सुपीरियर पेट्रोजल और इंफीरियर पेट्रोजल साइनस आपके पीटर्स बोन के अंदर एक मार्फल्कस बना होता है, पेट्रोजल सल्साई जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर ये साइनसेस रन कर रहे होते हैं, ठीक है। दोनों बच्चे ये कॉन्टिन्यूस होते हैं विद योर सिग्मोइड साइनस, ठीक है। और सिग्मोइड साइनस जो है वो मैं आपको अगली डायग्राम में शो करूंगा। साथ बच्चे आपका है ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। ट्रांसवर्स साइनस के साथ बच्चे आपने याद रखना है कि एक पॉइंट ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस से मुराद यह है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपके सारे साइनसेस इकट्ठे आपस में कॉन्टिन्यूअस हो रहे हैं। तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस आपका टिपिकल वाइवा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है कि कौन कौन से साइनसेस कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस साइनस पे मिलते हैं। तो सुपीरियरली ऊपर की तरफ से यहाँ पे आ रहा होता है, पीछे की तरफ सुपीरियर सजिटल साइनस, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ से आपका आ रहा होता है जहां पे इन कॉन्टैक्ट है फाक्स सेरिब्राई विद योर टेंटोरियम सेरिबेलाई, स्ट्रेट साइनस, ठीक हो गया। साथ ही साथ आपके राइट और लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनसेस आ रहे हैं। तो ये चार साइनसेस के आपस में मिलने की वजह से कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस बनता है, ठीक है। और एक और बात बच्चे आपने हमेशा याद रखनी है कि ग्रेट सेरिब्रल वेन क्या होती है। बस सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रेट सेरिब्रल वेन का पूरा नाम है ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन, GALEN। दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन जो होती है ये आपके इंटरनल सेरिब्रल वेन्स जो होती है ना, जो कि सेरिब्रम के अंदर वेन्स
बाकी भी तो होती हैं, वो मैं अभी आपको ड्रेनेज सिस्टम दिखाऊंगा। उनके मिलने से एक वेन बनती है जो कि स्ट्रेट साइनस को ज्वाइन करती है, ठीक है। और वो भी इसके अंदर ड्रेन का रही होती है। और साथ ही साथ आपको पता है कि फाक्स सेरिब्राई के इंफीरियर बॉर्डर में जो साइनस आता है, बेसिकली इंफीरियर सैजिटल साइनस, वो भी आपका स्ट्रेट साइनस के साथ कॉन्टिन्यूस होता है इस पॉइंट पे। नेक्स्ट डायग्राम में बच्चे आप देखें कैवर्नस साइनस उसने बड़ा अच्छे तरीके से डिटेल में दिखाया है। ये आपके स्फिनॉइडल एयर साइनसेस हैं। ये स्फिनॉइड बोन का बेसिकली पार्ट है, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी ऑफ स्फिनॉइड है। और बॉडी ऑफ स्फिनॉइड के अंदर आपका जो पिट्यूटरी का फोसा है, ठीक है, दिस इज पिट्यूटरी का फोसा बेसिकली। तो इस पिट्यूटरी के फोसा के इर्द गिर्द आपके दो साइनसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं पेयर्ड साइनसेस, कैवर्नस साइनसेस। कैवर्नस साइनस की जो लेटरल वॉल होती है, इसके कंटेंट्स आपको लाजमी आने चाहिए। कैवर्नस साइनस आपकी हेड एंड नेक या ब्रेन का हाफ तौर पे स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक एससीक्यू है, एक वाइवा का क्वेश्चन है कि इसके कंटेंट्स आप सुनाएं या इसकी वॉल के स्ट्रक्चर्स बताएं। तो लेटरल वॉल के अंदर बच्चे आपके इन अरेंजमेंट ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करती है। थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ क्रेनियल नर्व ट्रॉक्लियर, फिफ्थ क्रेनियल नर्व की फर्स्ट डिवीजन और फिफ्थ क्रेनियल नर्व की सेकंड डिवीजन, ठीक हो गया। जो मैंडिबुलर नर्व होती है वो इसके अंदर रन नहीं करती। आपको जब भी एमसीक्यू आए विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स इज नॉट रिलेटेड टू कैवर्नस साइनस, सो यू हैव टू मार्क mandibular nerve if you are given the options of trochlear, abducens, ophthalmic, maxillary, mandibular, ठीक है। दूसरा आपने ये देखना है कि जो abducens नर्व होती है, कुछ बुक्स में ये कहा गया कि abducens नर्व जो होती है वो मीडियल वॉल में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। abducens नर्व जो होती है ये बेसिकली कैवर्नस साइनस के अंदर से ट्रेवल कर रही होती है। तो ये हम कहते हैं कि abducens नर्व इज द कंटेंट ऑफ कैवर्नस साइनस, ठीक है। साथ ही आपका बिल्कुल मीडियली और इंफीरियरली इंफ्रोमीडियली आपकी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आप ये देखें, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाने के लिए ये डायग्राम मैंने ली है। बेसिकली लिगामेंटम डेंटिकुलेटम क्या होती है, ये आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखें कि क्या क्या लेयर शो की है। ग्रीन कलर की शो की है इसने ड्यूरा मैटर, हल्की सी वॉयलेट कलर की, इंडिगो कलर की इसने शो किया है रेक्नॉइड मैटर, और पिंक कलर की इसने शो किया है पाया मैटर। बच्चे ये जो व्हाइट कलर का एरिया है बेसिकली दिस इज योर लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। लिगामेंटम डेंटिकुलेटम बेसिकली पाया मैटर की मॉडिफिकेशन होती है जो कि एरेक्नॉइड मैटर के अंदर से ट्रेवल करते हुए जाके ड्यूरा मैटर पे अटैच होती है और ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे प्रेजेंट होती है। आप लोगों को ये बात इतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं आई होगी, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आप ये देखें कि ये एक वर्टेब्रल फोरामेन है, इसके अंदर आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड जो भी स्ट्रक्चर है वो रन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आप देखें कि ये आउटर मोस्ट जो लेयर है ना, ये ड्यूरा मैटर की है, ठीक हो गया। और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड मैं ऐसे करके शो कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। जैसे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द बच्चे ये आपकी जो बिल्कुल एडहेरेंट लेयर है, दिस इज योर पाया मैटर। और इसके साथ साथ बच्चे आप ये देखें कि यहाँ पे आपकी एरेक्नॉइड मैटर है। होता क्या है बेसिकली, मैं डार्क ग्रीन कलर में शो करूंगा, पाया मैटर की मॉडिफिकेशन ऐसे जाती है और ऐसे जाके अटैच हो जाती है ड्यूरा मैटर पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ से ये जाती है ऐसे करके और यहाँ पे जाके ऐसे अटैच हो जाती है। तो बात ये आपने समझनी है कि पाया मैटर जब ट्रैवर्स करके जाती है और अटैच होती है ड्यूरा मैटर पे, तो साथ ही साथ इसके एरेक्नॉइड मैटर के भी कुछ फाइबर ऐसे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इससे हम कहते हैं लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। और लिगामेंटम डेंटिकुलेटम का काम बिल्कुल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक रॉड लाइक पाइप रन कर रहा है, तो पाइप विद इन अ पाइप स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने लिगामेंटम डेंटिकुलेटम बनाई है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को इसके अंदर अटैच करवा दे। तो आप ये देखें कि ये लिगामेंटम डेंटिकुलेटम जो रेड कलर की मैं शो कर रहा हूँ, ये लिगामेंटम डेंटिकुलेटम है जो कि एक बड़े पाइप के अंदर एक छोटे पाइप को संभाल के रख रही है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। चलें अब ये देखें बच्चे आप, ये मैंने आपको शो कर दिया इंटरबीट की डायग्राम। ये बहुत खूबसूरत डायग्राम है साइनसेस को शो करने के लिए। सुपीरियर सैजिटल साइनस आपको शो किया, ठीक है, जो कि सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फॉक्स सेरिब्राई में रन कर रहा है। फिर इंफीरियर सैजिटल साइनस शो किया जो कि इंफीरियर बॉर्डर में रन कर रहा है। फिर आपको ये बताया कि फॉक्स सेरिब्राई जहां पे टेंटोरियम सेरिबेलाई के साथ परपेंडिकुलरली इन कांटेक्ट आती है, वहां पे बनता है आपका स्ट्रेट साइनस, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि स्ट्रेट साइनस के अंदर आपका इंफीरियर सैजिटल साइनस और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेट वेन, ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन जो होती है वो पोर करती है, ठीक है। ये देखें बच्चे, जितने भी साइनसेस हैं इनका ये इन्होंने स्ट्रक्चर समझाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जरा कॉम्प्लेक्स है, तो आप लोगों को इजीली ग्रास्प नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को जो सिंपल साइनसेस आपको मैंने दिखाए हैं आप उन्हीं पे फोकस कीजिए, वही ज्यादा बेहतर है। अच्छा एक चीज बच्चे आपने देखनी है कि जो स्ट्रेट साइनस होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड के
ट्रांसवर्स साइनस के साथ इन कांटेक्ट होता है, और जो सुपीरियर सजिटल साइनस होता है ये अक्सर औकात राइट साइड के ट्रांसवर्स साइनस के साथ इन कांटेक्ट होता है, उसमें पोर डाउन करता है। ठीक है, ये बात बच्चे आपने मेरी याद रखनी है। मैं आप लोगों को दोबारा एक दफा ये वाली बात बता देता हूँ कि जो ऊपर से आपका सुपीरियर सजिटल साइनस आ रहा है ये राइट साइड के ट्रांसवर्स साइनस के साथ इन कांटेक्ट होता है यूजुअली मेजॉरिटी ह्यूमन बींग्स के अंदर, और जो स्ट्रेट साइनस होता है जो कि बेसिकली इंफीरियर सजिटल साइनस को एम्ब्रेस कर रहा है वो लेफ्ट साइड के ट्रांसवर्स साइनस के साथ कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर ये दोनों ट्रांसवर्स साइनसेस आगे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे इनका सिग्मॉइड साइनस बनता है, और सिग्मॉइड साइनस जो होता है आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली ड्रेन करेगा एज इंटरनल जगुलर वेन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें कि इसने तमाम जो साइनसेस हैं इनकी बता दी हैं कि ड्रेनेज क्या क्या है। सुपीरियर सजिटल साइनस राइट ट्रांसवर्स में, इंफीरियर सजिटल साइनस स्ट्रेट साइनस में, और फिर वो लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस में। जो ऑक्सीपिटल साइनस होता है वो यहाँ पे शो नहीं किया गया, वो इंटरनल वर्टेब्रल वीनस प्लेक्सस में ड्रेन करता है। सुपीरियर अच्छा ऑप्थेल्मिक वेन्स और स्फीनोपेराइटल साइनस, ये देखें बच्चे आपको वेन्स शो की गई हैं। अगर आप लोग को हेड एंड नेक की डायग्राम याद हो तो आप लोग को याद होगा कि फेस के चैप्टर में हमने ड्रॉ की थी सुपीरियर और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो कि कैवर्नस साइनस में ड्रेन करती हैं, और साथ ही साथ आपका स्फीनो पैराइटल साइनस। ठीक है, तो ये दोनों आपके ड्रेन करते हैं कैवर्नस साइनस में, और कैवर्नस साइनस का आपसे अक्सर पूछा जाता है कि कैवर्नस साइनस किस साइनस के थ्रू ड्रेन करता है। तो याद रखिएगा कि ये कैवर्नस साइनस है ना दो, तो कैवर्नस साइनस जो होते हैं बच्चे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दोनों कैवर्नस साइनसेस, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और क्लिनिकल क्वेश्चन है कि एक बंदे को अगर राइट साइड के कैवर्नस साइनस में इंफेक्शन हुआ है तो क्या वो लेफ्ट साइड पे फैलेगा या नहीं फैलेगा? फैलेगा। क्यों? क्योंकि राइट और लेफ्ट साइड के दोनों कैवर्नस साइनस आपस में दो इंटर कैवर्नस साइनसेस के थ्रू जुड़े हुए हैं। आगे की तरफ आपका एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनस और पीछे की तरफ पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, और फिर दोनों कैवर्नस साइनसेस जो होते हैं ये सुपीरियर और इंफीरियर पेट्रोजल साइनसेस के थ्रू ड्रेन करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, जो सुपीरियर पेट्रोजल साइनस होता है ये ट्रांसफर साइनस में ड्रेन करता है, और फिर वो सिग्मॉइड में, और फिर वो इंटरनल जगुलर वेन में। लेकिन इंफीरियर पेट्रोजल साइनस का जो है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है। किसी जगह पे लिखा है कि इंफीरियर पेट्रोजल साइनस जो होता है वो इंटरनल जगुलर वेन में डायरेक्टली ड्रेन करता है, और किसी जगह पे लिखा है कि इंफीरियर पेट्रोजल साइनस जो होता है वो सिग्मॉइड साइनस में ड्रेन करता है। ठीक है, इसके जरिए कैवर्नस साइनस ड्रेन कर जाते हैं आईजेवी में। फिर आप ये देखो बच्चे कि आपका जो ट्रांसफर साइनस है और जो सुपीरियर पेट्रोजल साइनस है, ये तो मैंने अभी आपको बताया ना कि ट्रांसफर साइनस जो दोनों हैं आपके वो सिग्मॉइड में, और साथ सुपीरियर पेट्रोजल भी सिग्मॉइड में ड्रेन करता है जो कि आईजेवी में ड्रेन करता है। फिर आप ये देखो, मैंने अभी आपको बताया कि इंफीरियर पेट्रोजल साइनस कहीं लिखा है इंटरनल जगुलर वेन में, कहीं लिखा है सिग्मॉइड में, और कहीं लिखा है बेसिलर वीनस प्लेक्सस में। बेसिलर वीनस प्लेक्सस या बार्टसन प्लेक्सस वो होता है जो मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड में भी हाईलाइट किया था, स्पाइनल कॉर्ड की बॉडी में और इसके इर्द गिर्द जो ट्रैवल कर रहा होता है, इसके थ्रू ये जाता है इंटरनल वर्टेब्रल वीनस प्लेक्सस। खास तौर पे बच्चे स्नेल वाले उनकी बुक में इतने अच्छे तरीके से डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो नहीं लिखी हुई, बहुत जबरदस्त टेबल है ये, आपके एमसीक्यूज को कवर कराने के लिए इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। ठीक है, और इंद्रवीर वाले बच्चों में वैसे ही आप लोगों को बता दूं कि इसमें से एमसीक्यूज आते ही आते हैं। एनाटॉमी आपको दी जाती है, पूछी जाती है, आपके सामने स्कल बोन रखी जाती है, आपके सामने ब्रेन का पैरेन्काइमा रखा जाता है, उसमें साइनसेस होते हैं, आपको बताना है कि कौन सा साइनस कहाँ पे और कहाँ ड्रेन कर रहा है। इसके अलावा बच्चे आप ये देखें कि अभी जब मैंने आप लोगों को वेंट्रिकल्स पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे रिसेसेस बनी होती हैं या वहां पे सिस्टर्न्स बनी होती हैं। ठीक है, सिस्टर्न्स को अगर आप मुझसे पूछें कि बेसिकली सिस्टर्न्स होती क्या है, तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि सब एरेक्नॉइड स्पेस जो होती है वो डिफरेंट जगहों पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस शो करती है। ठीक है, जो कि यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जहां पे वो बन जाए तो वो फायदा देती है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं बच्चे कि सिस्टर्न क्या होती है। सिस्टर्न इज एन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर्म्ड बाय सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस जो कि डियरा और एरेक्नॉइड और पाया के बीच में रन कर रही है, वो कुछ कुछ जगहों पे एनहांस हो जाती है, उसको हम सिस्टर्न कहते हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिस्टर्न्स की लोकेशन क्या क्या है, इनके नाम क्या क्या है। ये बच्चे आपका स्ट्रक्चर है एंटीरियर कमिश्चर, नीचे आपका ऑप्टिक क्यासम, और ये आपका लैमिना टर्मिनालिस। तो इसके आगे छोटी सी जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं सिस्टर्न ऑफ लैमिना टर्मिनालिस। फिर बच्चा आपका आता है यहाँ पे इंटरपेडेंकुलर सिस्टर्न या बेसल सिस्टर्न जो कि मिड ब्रेन से रिलेटेड है। फिर आप बच्चे नीचे आ जाएं तो उसको हम कहते हैं सिस्टर्ना पॉन्टिस या पॉन्टाइन सिस्टर्न जो कि पॉन्स के एंटीरियरली होती है। फिर आपकी आती है सिस्टर्ना मैग्ना या जिसको हम कहते हैं सेरिबेलो मेडलरी सिस्टर्न जो कि सेरिबेलम
और आपके साथ ही साथ मेडल्ला की पोस्टीरियर सरफेस के बीच में है। और आपको अक्सर ये एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर्न इज द लार्जेस्ट सिस्टर्न, तो आपने कहना है सेरिब्रोमेडल्ली सिस्टर्न या सिस्टर्ना मैग्ना, जो कि सेरिबेलम और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेडल्ला के बीच में। वेंट्रिकल को सिस्टर्न नहीं कह देना, वेंट्रिकल इज नॉट अ सिस्टर्न। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे सिस्टर्न ऑफ ग्रेट सेरिब्रल वेन, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन होती है, इसकी सिस्टर्न को हम कहते हैं सिस्टर्ना एम्बियंस, ठीक है। तो ये आपके सेरिबेलम के सुपीरियरली होती है। ये कुछ मेजर सिस्टम्स थी, यहाँ पे मैं आप लोगों को इनके नाम भी बता दूं और कुछ इनकी जो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स जो इधर प्रेजेंट है वो आपको लाजमी पता होने चाहिए। अब आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, हम लोग जब ब्लड सप्लाई डिस्कस करेंगे तो वी विल स्टडी सर्कल ऑफ विलस के इंटरपेडेंकुलर सिस्टम में सर्कल ऑफ विलस होता है और इंटरपेडेंकुलर सिस्टम जो है वो मिड ब्रेन से रिलेटेड है। सिस्टर्ना मैग्ना जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपके सिस्टर्नल पंक्चर के लिए। बीडी हेड एंड नेक के अंदर हमने ये क्लिनिकल पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि अब ये कॉमन जगह नहीं रही लंबर पंक्चर के लिए, और यहाँ से पीका आर्टरी गुजरती है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सिस्टर्ना एम्बियंस जो है वहां पे आपकी ग्रेट सेरिब्रल वेन प्रेजेंट है, ठीक है, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन पे और सेरिबेलम से थोड़ा सुपीरियरली होती है। बेजिलर या पोंटाइन सिस्टर्न जो होती है यहाँ पे बेजिलर आर्टरी रन करती है, इसलिए इसको हम बेजल सिस्टर्न कहते हैं। और बेजिलर आर्टरी जो होती है वो दोनों वर्टेब्रल आर्टरीज के मिलने से बनती है, और जो वर्टेब्रल आर्टरी होती है दैट इज द ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। उसके बाद बचे छोटी छोटी और सिस्टर्न्स आ गई आपकी सुप्रा कैलोजल सिस्टर्न। ये देखें आपका ये कॉर्पस कैलोजम है तो उसके ऊपर आपका कैलोजल गायरस भी होता है, सब कैलोजल, तो सुप्रा कैलोजल सिस्टर्न भी होती है। यहाँ पे पेरी कैलोजल ब्रांच रन करती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की। सिल्वियन सिस्टर्न जो है ये आपकी लैटरल सर्कस के ऊपर होती है। बच्चे एक बात आपको क्लियर करता चलूं, यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे पास ब्रेन के पैरेन्काइमा की कोई डायग्राम इस वक्त है नहीं। बेसिकली हम लोगों ने जो लैटरल सर्कस पढ़ा था ना, तो लैटरल सर्कस के हमने पढ़े थे कि स्टेम होती है एक और उसके तीन जो होते हैं वो रेमाए होते हैं, एंटीरियर रेमस, असेंडिंग रेमस और पोस्टीरियर रेमस, ठीक है। तो आपका जो लैटरल सर्कस होता है इसको हम सिल्वियन सर्कस भी कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो सिस्टर्न बनती है जिसके नीचे आपका इंसुला छुपा होता है उसे उसके अंदर आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी रन करती है। लंबर सिस्टर्न जो होती है बच्चे ये कॉनस मेडुलरिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के नीचे होती है, और ये टिपिकल मोस्ट कॉमन साइट है, आपसे अक्सर पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सबएरेक्नॉइड सिस्टर्न इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर योर लंबर पंक्चर, सिस्टर्ना मैग्ना, सिस्टर्ना एम्बियंस, लंबर सिस्टर्न या सिल्वियन सिस्टर्न। तो आपने हमेशा यही कहना है कि लंबर सिस्टर्न जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, एडल्ट्स में L1 से नीचे के होती है और आपके बच्चों में L3 से नीचे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आर्टरी प्रेजेंट नहीं होती, इसकी ये सेफेस्ट साइट है। इसी के साथ हमारा मेनिंजेस और सिस्टम्स पे लेक्चर कंक्लूड होता है। अल्लाह हाफिज।